ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य को तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहारे हैं। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु दीक्षा दिए बिना गुरु के पास पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। गुरु ही इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर के रूप में अवतीर्ण होते हैं। ईश्वर ही गुरु है और गुरु ही ईश्वर है। सूरत आश्रम में रत शिवाजी भाई अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि दीक्षा से पहले 1996 से पहले एक बार मैं बुरी तरह से बीमार पड़ गया। मुझे श्वास लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। खाना पीना मुश्किल हो गया। काफी इलाज के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक रात को मैं ऋषि प्रसाद के मुख पृष्ठ पर छपे पूज्य श्री के श्री चित्र को देखते देखते सो गया। सपने में गुरुदेव आए और मेरी बीमारी को वैसे ही हाथ से मिटा दिया जैसे कोई सूखे तिनके को हाथ से हटा देता है। सुबह उठा तो जागृत में भी बीमारी गायब थी। मैंने ऋषि प्रसाद को माथे से लगाकर प्रणाम किया और उसी दिन ठान लिया कि मुझे पूज्य बापूजी से दीक्षा लेनी है, उनका सत्संग सानिध्य पाना है। मैं पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए अहमदाबाद आश्रम के सत्संग भवन में बैठा था। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री हरिओम का गुंजन करवाते हुए सबके ऊपर दृष्टिपात कर रहे थे। तब मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि बापूजी की दिव्य आभा निकलकर पूरे पंडाल में बैठे लोगों के ऊपर छा रही है। जैसे सूर्योदय होते ही सूर्य की उज्जवल रश्मियों की तेजपूर्ण आभा से संपूर्ण भूमंडल प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही पूज्य श्री की दिव्य आभा सब ओर छाते हुए
दीक्षार्थियों के हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी। पूज्य श्री जब मंत्र देने लगे तो मुझे उन मंत्रों में से 3 मंत्रों के अधिष्ठाता देव व्यासपीठ की दाई और एक 3 मंत्रों के अधिष्ठाता देव बाई और मंत्र के साथ दिखने लगे। पूज्य श्री एक एक मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे और जिनको जो मंत्र लेना होता था वे लोग उस मंत्र के उच्चारण के समय अपना हाथ खड़ा करते जा रहे थे। मंत्रों से सफेद किरणें निकलकर हाथ खड़े किए हुए लोगों के भीतर प्रवेश करती जा रही थी और फिर देखते ही देखते सारे मंत्र पूज्य बापूजी में समा गए। मैं पूज्य श्री के इस अद्भुत योग सामर्थ्य को देखकर आश्चर्य के सागर में गोता लगाने लगा। उस अलौकिक दृश्य का वर्णन करना असंभव है। सन 2002 के आसपास की बात है। मुझे अहमदाबाद आश्रम से सूरत भेजा गया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने पूज्य श्री से सूरत छोड़कर कहीं अन्य जगह जाने की अनुमति मांगी, लेकिन गुरुदेव ने कहा यही रहना है। ऐसा अलग अलग समय 3-4 बार हुआ। एक बार सूरत में शिविर पूरा होने के बाद मैंने 3 पृष्ठ का एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। कुछ आश्रमवासी भाई पूज्य श्री के दर्शन करने हेतु पंक्ति में खड़े थे। मैं भी गुरुदेव को पत्र देने हेतु पंक्ति में खड़ा हो गया। पूज्य श्री हाथ में टॉर्च लिए सबको देखते हुए आ रहे थे। मैंने पत्र कुर्ते की ऊपर वाली जेब में रखा था। गुरुदेव मेरे पास आए और सीधे जेब के ऊपर टॉर्च की रोशनी डालकर तथा उस बंद पत्र में लिखी हुई बातें वे बोलने लगे। मैं तो आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। पूज्य श्री एक एक बात बोलते जा रहे थे और मेरी सारी शंकाओं का समाधान भी करते जा रहे थे। फिर बोले, बेटे, जहां से तूने प्रेरणा लेकर लिखा है वहीं मैं बैठा हूं। सर्व अंतर्यामी गुरुदेव के श्रीमुख से निकले ये वचन मेरे कठोर हृदय को भेद गए और मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं मनमुख होकर बार बार गुरु आज्ञा की अवहेलना करके गुरुदेव से इतना परिश्रम करवा रहा हूं। मैंने पश्चाताप करते हुए मन ही मन गुरुदेव से क्षमा याचना की। धन्य है हमारे अंतर्यामी गुरुदेव, जो शिष्य की मन की हर एक बात को समझते हुए उसका निराकरण करते हैं।